एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि रेगुलरली 12:30 आप यहाँ पे एमसीक्यूज कर पाओ। 880 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, 881 एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है मेरे पास। एक तो है उन बच्चों के लिए बैच जिनका बेसिक जो है वो क्लियर है, 1499 का 3 मंथ्स का ये जो बैच है, इसमें आपको करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। एंड जो दूसरा है, जिनका बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर, वो करना चाहते हैं, 2499 का फुल बैच है, जो कि रहेगा आपका 4 मंथ्स का बैच, जिसमें सबसे पहले आपका बेसिक करवाया जाएगा, एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, देन हम सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी। सो ये बैच आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। 2 बैचेस है, 1499, 2499, अकॉर्डिंग टू यू आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चन पे, 881 क्वेश्चन। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कर्निकटस which may occur as a complication of jaundice is a pathological condition of the। so जो कर्निकटस होता है, जो कि कॉम्प्लिकेशन है जॉन्डिस की, वो किसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है? लीवर की, किडनी की, ब्रेन की या फिर हार्ट की? तो व्हाट इज कर्निकटस? तो क्या होता है, जब भी जॉन्डिस होता है एक बच्चे को और उसके बिलीरुबिन लेवल जो है 20 mg पर डेसीलीटर से इंक्रीज कर जाता है, तो ये जो बिलीरुबिन होता है 20 mg पर डेसीलीटर से, ये कहाँ डिपॉजिट होने लग जाता है? ब्रेन में जाके डिपॉजिट होने लग जाता है। और ये जब ब्रेन में डिपॉजिट होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कर्निकटस, ठीक है ना। बिकॉज एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू जाके ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाता है। कौन डिपॉजिट होता है? बिलीरुबिन, ठीक है ना। सो ये क्या करता है, ब्रेन में जाके डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, और जब भी 20 mg पर डेसीलीटर से इंक्रीज होगा, कर्निकटस। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इज योर ब्रेन। सो ब्रेन क्या है? पैथोलॉजिकल कंडीशन ब्रेन की है, जिसको हम कर्निकटस कहते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन किसकी है? जॉन्डिस की कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? तो इनमें से कौन सा साइन जो है आपको ये बताएगा कि बच्चे का ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बना है? लाइक ये आपका ट्रेकिया है और ये एबनॉर्मल कनेक्शन है विद द ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, ये क्या है? ट्रेकिया। तो ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन बना है, फिस्टुला बना है आफ्टर बर्थ, ये पहला साइन कौन सा शो करेगा? पैसेज ऑफ फ्रोदी मेकोनियम, कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग, स्लो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। सो ये होता है कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग। कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग का मतलब कि बच्चे के मुंह से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, क्योंकि देखो ट्रेकिया एक एयर पैसेज है, ईसोफेगस एक फूड पाइप है, दोनों में कनेक्शन बन गया है, तो मिक्सिंग होगी, बच्चे को एस्पिरेशन होगी, बच्चे को एयर जो है उसके माउथ से आपको ड्रूल आउट करती हुई विद मिल्क देखने को मिलेगी। सो कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग जो है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, अगर फीडिंग के बाद बच्चा बताता है, तो ये डिपिक्ट करता है ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट है डीलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो डीले कॉर्ड क्लैंपिंग जो होती है, व्हाट इज डीले कॉर्ड क्लैंपिंग? कि जो आप कॉर्ड को कट करते हो, वो डीले करते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैटरनल ब्लड जो है बच्चे में चले जाए। पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसमें? बेबी बॉर्न टू एनीमिया मदर, बेबी विद द बर्थ वेट मोर देन 3 kgs, RH इनकम्पैटिबिलिटी, प्री टर्म बेबी। सो देखो ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है RH इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी? कि मदर जो है वो पॉजिटिव है, बच्चा जो है वो नेगेटिव है। तो अब होगा क्या कि अगर आपने ज्यादा देर तक डीलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कर दी, ठीक है, तो ये मिक्सिंग ऑफ द ऑपोजिट RH फैक्टर हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव में, और वहां पे स्टार्ट क्या होनी स्टार्ट हो जाएगा? हीमोलाइसिस, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे मदर को एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं टू प्रिवेंट एनी प्रॉब्लम। क्लियर? चलो नेक्स्ट है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी इज अ स्टेज। सो जब आप पूरी डायलिटेशन कंप्लीट हो जाती है सर्विक्स की और बेबी का बर्थ तक, कौन सी स्टेज होती है? स्टेज 1 ऑफ लेबर, स्टेज 2 ऑफ लेबर, स्टेज 3 ऑफ, स्टेज 4 ऑफ। सो इट्स अ स्टेज 2 ऑफ लेबर।
कंप्लीट सर्विक्स की डायलिटेशन से लेके टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। फर्स्ट क्या होता है, सर्विक्स की कंप्लीट डायलिटेशन तक, ठीक है, कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। थर्ड होती है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा तक, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा तक। और फोर्थ होती है जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉल्स लेबर। तो इनमें से ये कौन सा फीचर नहीं है फॉल्स लेबर का। फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर मैंने कल या फिर परसों आपको क्वेश्चन कराया था। सो फॉल्स लेबर क्या होती है, जो असली वाली लेबर नहीं होती, उसमें डिलीवरी नहीं होने वाली, जस्ट एक छोटा सा क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शंस आती है और वो ठीक हो जाती है। सो इनमें से करेक्टर नहीं है फॉल्स लेबर का। पेन इज कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, नो अफेक्ट ऑन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, रिवील्ड बाय एनीमा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग। सो वाटर बैग कभी भी फॉल्स लेबर में फॉर्म होगा ही नहीं। वाटर बैग तब फॉर्म होता है जब बच्चा डिसेंट कर जाता है, ठीक है ना। बाकी ये देखो जो फॉल्स लेबर होती है अनीमा से रिलीव हो जाती है, यस ठीक है, सर्विक्स की डायलिटेशन नहीं होती, जस्ट कॉन्ट्रैक्शंस होती है और थोड़े से लोअर एब्डोमेन और ग्राइन में ही जो पेन है, नहीं तो अदरवाइज पूरे एब्डोमेन में पेन होती है, बैक में पेन होती है, बहुत पेन होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को बैचेस का बता दूं, अगर कोई बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वो बैचेस ज्वाइन कर सकता है बच्चे, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दो बैचेस है, एक है 1499 का 3 मंथ्स का बैच, एक है 2499 का 4 मंथ्स का बैच। जो 1499 का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, बस वो आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, हर एक सब्जेक्ट से हम टॉपिक करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस रहेंगी, बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है। अगर आपका बेसिक आपको क्लियर करना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि 4 मंथ्स का है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराई जाएगी, देन फुल थ्योरी, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस, और इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर दोनों में ही रहेंगे डिस्कशन। बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, 7973244089 पे मेरे से बात करके आज ही विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। द नर्स इज असेसिंग द लेबोरेटरी वैल्यू ऑफ 40 वीक प्रेग्नेंट वुमेन, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज इंक्रीज। तो 40 वीक लेबोरेटरी वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, लेबोरेटरी वैल्यू कौन सी उसकी इंक्रीज देखने को मिलेगी, हेमोक्रेट, बिलिरुबिन, ग्लूकोज, फिब्रिनोजन। सो फिब्रिनोजन्स जो है हमें वो इंक्रीज देखने को मिलते हैं। फिब्रिनोजन्स क्या करते हैं, कोलाजन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और 40 वीक्स पे ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और इनकी इंक्रीज की वजह से कोलाजन्स में डिस्ट्रक्शन होनी अब शुरू हो जाती है। सो उसी डिस्ट्रक्शन की वजह से बच्चे मदर में पोस्टपार्टम हैमरेज का कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट होता है, ठीक है। सो अगर आप मदर के टेस्ट कराओगे तो फिब्रिनोजन्स जो है आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल क्लाइंट डायग्नोज्ड विद रीनल कैल्कुलाई इज एडमिटेड इन अ मेडिकल वार्ड, व्हाट इज अ नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन। तो एक मेल क्लाइंट है, रीनल कैल्कुलाई से एडमिट हुआ है मेडिकल वार्ड में, तो इनमें से कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपके लिए। असेस द लेवल ऑफ पेन, रिक्वेस्ट टू यूरिनेट इन अ यूरेनल, स्ट्रेन द क्लाइंट यूरिन, इंक्रीज द क्लाइंट ओरल फ्लूइड इनटेक। तो अभी वो एडमिट ही हुआ है, सो सबसे पहले आपको लेवल ऑफ पेन असेस करना है, क्योंकि क्या होता है, कैल्कुलाई स्टोन का पेन बहुत ज़्यादा होता है और उसको रिलीव करना ही प्रायोरिटी रहती है। तो अगर आपको प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज भी पूछे ना रीनल कैल्कुलाई का, स्टोन का, सो हमेशा क्या रहेगा, पेन की असेसमेंट और पेन की मैनेजमेंट करना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लीडिंग कॉज ऑफ डायरियल डिसीज इन चाइल्डहुड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो लीडिंग कॉज क्या है डायरियल डिसीज का बच्चों में, एंट्रो टॉक्सिजेनिक, इस्चीरिया कोलाई, साल्मोनेला, रोटावायरस, ऑल ऑफ द अबव। सो आपको पता ही है रोटावायरस अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी ऐड हो गया है। सो रोटावायरस जो है लीडिंग कॉज है बच्चों में डायरिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन वुड बी मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। सो इनमें से कौन सी मेडिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन जो मेडिकेशन यूज होती है स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, ऑप्शंस हैं एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, लिथियम या फिर न्यूरोलेप्टिक्स। तो हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी इनको बोलते हैं और न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं। सो याद रखना है, न्यूरोलेप्टिक्स में भी आ सकता है, एंटी साइकोटिक से भी आता है। लिथियम जो है हम यूज करते हैं फॉर मेनिया, मूड स्टेबलाइजर्स भी हम मेनिया डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हम डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं। 900 क्वेश्चन है बच्चा, बहुत क्वेश्चन करवा रही हूँ, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम आगे चलेंगे, इस सीरीज को आरआरबी के एग्जाम तक लेके जाएंगे ताकि आप हर एक क्वेश्चन कर पाओ। क्वेश्चन देखो, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट, ऑन अ रिव्यू ऑफ द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड द नर्स डिटरमाइन विच क्लाइंट इज रिस्क फॉर फ्लूइड एक्सेस। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो,
कि आपको एक असाइन किया गया है बहुत सारे ग्रुप ऑफ क्लाइंट, मतलब 5-6 क्लाइंट्स है आपके पास, आप सबकी जो है मेडिकल रिपोर्ट को रिव्यू करते हो। सो इनमें से कौन से क्लाइंट में ज्यादा फ्लूइड होने का, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम होने का खतरा है? आपके पास ऑप्शन है द क्लाइंट विद द लियोस्टमी, द क्लाइंट विद रीनल फेलियर, द क्लाइंट विद डायूरेटिक, द क्लाइंट इज ऑन जीआई सक्शनिंग। सो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या रहेगा इसका आंसर। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका बता देती हूँ मैं आप लोगों को आंसर। सो ये था कि अगर बेबी क्लेफ्ट लिप का है तो कौन सी एक्टिविटी उसकी कॉम्प्रोमाइज्ड होएगी? सो आंसर रहेगा सकिंग। ऑब्वियसली सकिंग वो लिप्स के साथ ही करता है ना, वो जो रिफ्लक्स बना पाता है वो लिप्स के साथ, पर उसका लिप ही इस टाइम क्लेफ्ट है तो सकिंग जो है उसका कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मेरे से बात करके दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1499-2499 के 2 बैचेस है विदाउट एनी डिले। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो, अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो इस बैच की तरफ जा सकते हो। बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, बहुत ही अच्छे बैचेस हैं, फुल एक्सप्लेन्ड बैचेस हैं, मैं खुद से आपको स्टडी कराती हूँ। सो विदाउट एनी डिले आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।